इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा सर को कुछ महत्वपूर्ण लाइनों के साथ मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। सर, ये आपके लिए ए गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, ए गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम इट सेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर, जस्ट लाइक आवर उपेंद्र सर। थैंक यू सर। अध्यक्ष और रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वी शर्मा साहब, आज मंच पर उपस्थित हमारे बहुत नज़दीकी साथी, शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ रहे हैं, पढ़ाई से लेकर के और नौकरी और अंतिम विदाई तक हम लोग साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रहेंगे। प्रोफेसर नंद कुमार यादव साहब हमारे कलीग और बहुत ही नज़दीकी प्रोफेसर दीपक कुमार सिन्हा साहब, जो अभी सोशियोलॉजी विभाग में हेड भी हैं और इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं। हमारे साथी प्रोफेसर विजय कुमार वर्मा साहब, विभागाध्यक्ष भौतिक विभाग मगध विश्वविद्यालय। सारे केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर पार्थ जी, डॉक्टर अतुल जी, प्रोफेसर सुमित जी, राजू जी, हमारे कलीग ग्रीस बाबू हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो पहले से रहे हैं, गया कॉलेज में साथ रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज से आए हुए प्रोफेसर प्रमोद जी, यहाँ पाली विभाग के हम समझते हैं कि सभी विभागाध्यक्ष और सभी शिक्षकगण, प्रोफेसर के.डी. वर्मा साहब, संजय बाबू, भागीश जी और विभागों से आए हुए बहुत शिक्षकगण टिकारी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुनीलाल जी, हमारे बीच में कुर्था कॉलेज से भी कुछ लोग आए हुए हैं, वीरेंद्र बाबू और अन्य लोग, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से आए हुए राजेंद्र बाबू और सारे विद्यार्थीगण जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, चाहे वो पीजी कर रहे हों, चाहे पीएचडी कर रहे हों, या अन्य हमारे सभी रिसर्च स्कॉलर्स आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हो सकता है उनको किसी न किसी ढंग से मालूम हो गया है और आज हमारे पास उपस्थित हैं सभी रिसर्च स्कॉलर। हमारे साथ में लगभग 15 रिसर्च स्कॉलर पीएचडी किए हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पर अधिकांश लोग उपस्थित हैं। बॉटनी से भी आए हुए हैं, रवि जी, सारे लोग जिनका नाम मैं किया है नहीं जानता हूँ या कुछ ऐसा होगा, राजेश वगैरह, सारे लोग जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं विभाग के या दूसरे विभाग के, और सभी लोगों को मैं अपनी ओर से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए कुछ स्वागत समारोह का या विदाई समारोह का जो भी कहिए आपने आयोजन किया है। मैं तहे दिल से सभी लोगों अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से सब लोगों से आपको धन्यवाद और आभार ग्रहण करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विभाग में और अन्य जगहों मेरा जर्नी जो है सो लगभग शिक्षक के रूप में 45 वर्षों का, बहुत कम लोग 45 वर्ष के शिक्षक। 79 में मेरा रिजल्ट हुआ था, मैं यहीं बैठ के पढ़ता था जहां आप बैठे हुए, वहीं बैठ के मैं पढ़ता था और यहीं पर मैं पीएचडी भी किया हूं, यहीं से आज रिटायर हूं। 45 वर्षों की सर्विस मैं किया हूं। शिक्षण के साथ साथ अन्य चीज़ों में भी रुचि रहा है। कुछ मैं अपनी बात को कह करके उसके बाद कुछ और कहूँगा। सबसे पहले मैं बिहार शरीफ के कॉलेज में ज्वाइन किया था, वो अफिलिएटेड कॉलेज। उस समय कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था, चूँकि यहाँ जो वीसी अपॉइंटमेंट पहले चलता था प्रोफेसर के लिए, तो वीसी अपॉइंटमेंट 79 से बंद था, तो हम लोग भी अफिलिएटेड कॉलेज में चले गए। जब वीसी अपॉइंटमेंट खत्म होकर के यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी बना, तो मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट मिथिला यूनिवर्सिटी, और वहाँ मैं RNAR कॉलेज में ज्वाइन किया था 83 के फरवरी में मैं ज्वाइन किया था। और उसके बाद तुरंत हम वहाँ रहे नहीं बहुत ज़्यादा दिन, 1 साल की 1.5 साल के बाद मैं तुरंत यहाँ पर यूजीसी का एक टीचर फेलोशिप का स्कीम था, उस स्कीम के तहत मैं यहीं पर फिर पीएचडी के लिए ज्वाइन कर लिया। मगध यूनिवर्सिटी में मैं ज्वाइन किया, 3 वर्षों के लिए मैं लगातार यहाँ पर पीएचडी का काम किया हूँ।
हमारे गाइड सुपरवाइजर उसमें प्रोफेसर इकबाल बहादुर सिंह यहाँ पर हेड के रूप में थे। मैं उनको आज भी नमन करता हूँ, उनका बहुत अच्छा रहा है पूरे विभाग के लिए। जितना भी आप विभाग देख रहे हैं स्थिति में है उसमें प्रोफेसर इकबाल बहादुर सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे गाइड लेकिन प्रोफेसर जेपी श्रीवास्तव थे। प्रोफेसर जेपी श्रीवास्तव एक रिनाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे और उनका एक टीचिंग का मेथड्स था बहुत ही बढ़िया था। तो उनके अंडर में मैं पीएचडी किया हूँ और फिर इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करा करके तुरंत 87 में मैं नालंदा कॉलेज ज्वाइन किया और नालंदा कॉलेज के बाद गया कॉलेज में भी ज्वाइन किया। उसके बाद तुरंत 2 साल के बाद और उसके बाद मैं 96 में यहाँ मगध विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में आ गया और वहाँ से आज तक आप ही के यहाँ मतलब इसी विभाग में कार्यरत रहा और आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा। 1-2 बात मुझे कहना है कि इतने जगहों पर इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया, सीसीडीसी के रूप में काम किया और कई पोस्ट मिला। फॉरेंसिक साइंस का डायरेक्टर हमको मिला था और नहीं हम कर सके। बहुत सारा पेंशन का अथी मिला, बहुत सारे चीज़ों का हमारा सुटेबल नहीं लगा तो छोड़ या जो भी परिस्थिति। बहुत जगहों पर यहाँ मगध यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन के मैं 7 बार या तो सेक्रेटरी रहा हूँ या तो अध्यक्ष। एक बात हमको बहुत कहना है आप लोगों से कि हर जगह पर हर स्टेज पर दिक्कतें बहुत हैं, बहुत दिक्कत है काम करने में। इंस्पेक्टर के रूप में हो तो काम करने में दिक्कत है, सीसीडीसी के रूप में तो काम करने में दिक्कत है। बहुत सारे लोग कूद करके उस पोस्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कभी न छोड़ा हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि काम करने में हमको कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ, चाहे वह कॉलेज लेवल हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल हो, चाहे कहीं भी। उसका कारण क्या है? जैसा मैं समझता हूं कि ईमानदारी पूर्वक जो काम किया हुआ वर्क कल्चर जो आज की स्थिति में कुछ खराब हो गया है। हम कहीं भी वर्क कल्चर खास करके बिहार में बहुत अच्छा वर्क कल्चर नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि मैं काम को किसी न किसी ढंग से लटपट करके निपटा दूं और कोई बढ़िया काम। तो मेरा कहना यह है कि यदि आप ईमानदारी पूर्वक जिस काम में आप लगे हुए हैं, आप शिक्षक हैं तो आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाने की आवश्यकता है। अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो उस पोस्ट के गरिमा के अनुसार आपको काम करने की आवश्यकता है। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार, जो आपको अलॉटेड काम है, अगर उसके अनुसार काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यही समझता हूँ। मेरा पूरे जीवन का यह सार है कि काम अच्छा से करें, ईमानदारी पूर्वक करें और हमेशा सहज भाव से करें। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी पोस्ट पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं विद्यार्थियों को भी बराबर कहता हूँ कि आप भी जिस काम में लगे हुए हैं उसमें भी आपको ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहने के लिए आप पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, एमएससी कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। इससे काम नहीं चलने वाला है। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक आप बढ़िया नहीं जगह जा सकते। ठीक है, पीएचडी हो जा सकता है, एमएससी हो जा सकता है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन एक सफलता की जो ऊंचाई है उस सफलता के ऊंचाई पर आप नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप ईमानदारी पूर्वक उस काम में नहीं होंगे। तो एक मेरे तरफ से यह सुझाव होगा, क्योंकि मेरा जीवन का जो अनुभव है वो हम आपको बताना चाहिए। पूरे पेशेवर लाइफ, आज मैं पेशेवर लाइफ से मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है, अभी चल रहा है कि आज पेशेवर लाइफ से मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ तो दुख तो जरूर है, लेकिन एक उत्साहित भी हूँ कि आगे अभी पूरा खाली बचा हुआ है। मैं और भी कुछ काम करने के स्थिति में पहुंच रहा हूं और खाली समय है, कुछ और काम कर सकता हूं, इसके लिए उत्साहित भी हूं। तो आज यह द्वंद्व तो ऐसी स्थिति में चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि आपके साथ या पूरा सोसाइटी के साथ, अभी तो मेरा कुछ काम बचा हुआ 6 महीना तक तो और हैं जहाँ पर हम हैं, लेकिन आप जब भी बुलाइएगा, हेड साहब हैं, चाहे पार्थी है, चाहे जो भी, जहाँ भी जिस स्थिति में विभाग को अगर कुछ जरूरत हो हमारी, तो आप याद करिए, मैं निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित हूँगा। तो यह जीवन
कायक है। और मैं क्या कहूँ, आज रिटायरमेंट है, आप जितना शब्द हमारे लिए कहे हैं, मैं उन शब्द को निश्चित रूप से अगर कुछ शब्द आपका हमको लग गया है तो इसको मैं पूरा करने का काम भी करूंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सब लोगों का हमारे साथ प्रेम, सौहार्द, मित्रों का, परिवार का, सहयोगियों का एकदम हमेशा बना रहे। किसी के साथ हम समझते हैं कि हमको कटुता का कभी भी, चाहे जो भी हेड साहब हो, चाहे सब लोग देख रहे हैं, कभी भी कटुता का व्यवहार मैंने नहीं किया है और सब लोगों ने हमसे भी कभी कटुता का व्यवहार नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं किया, तो उन लोगों ने, सारे लोगों, चाहे विभाग में जितने भी रहे हों, चाहे पढ़ने के समय से लेकर के आज तक रिटायरमेंट के समय तक, सभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किए हैं। मैं सब लोगों को अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह से हमको आपने रखा, हम उसमें खरा उतरने की कोशिश किया है। अगर उतरा हूँ तो ठीक है, नहीं उतरा हूँ तो माफ करेंगे। नंद कुमार बाबू हमारे साथ बहुत रहे हैं, अब कितना ये तो बहुत गिना है, हम बहुत क्या गिनाऊं, लेकिन इनके साथ है जो आत्मीय संबंध, आज से नहीं, मतलब पढ़ाई के लेवल से एक टेबल पर वो भी बैठते थे, वहीं पर हम भी बैठते थे, हम लोग पढ़ाई से लेकर के आज तक साथ में, हर सुख दुख में, चाहे जैसा भी हो, इनके साथ में रहा हूँ, ये भी हमारे साथ रहे हैं, लेकिन कभी कटुता का व्यवहार नहीं हुआ, न हमसे हुआ न इनसे हुआ आज तक। तो एक मित्रता निभाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है, और मित्रता जो इन्होंने भी किया है और हम भी उसमें कुछ योगदान किया है। जितने लोग, सारे लोग हमारे साथ हैं, बहुत लोग हैं, और जितने लोग आए हैं, मैं सबके प्रति एक पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और सभी मित्र, सहयोगी बंधु जितने लोग हैं, सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि कल शाम को 5 बजे एक रिफ्रेशमेंट के लिए सुखदेव क्लार्क इन में आप लोग हम निमंत्रण सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग, सभी लोग सुखदेव क्लार्क इन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। मानपुर में सुखदेव क्लार्क इन है, नदी से पार करते हैं तो ब्लॉक है, ब्लॉक से आगे है होटल, एक पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के बगल में सुखदेव क्लार्क इन है, वहाँ पर आपको निमंत्रण करते हैं स्नैक्स के लिए। सब लोगों को आने का कष्ट है, जितने लोग हैं सब लोग, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि कोई पार्सल, कोई, सब लोगों को आना है, सब लोगों को हम पहचानते भी, आप भी हमको सब पहचानेंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग, खास करके इसको, क्या नाम है तुम्हारा? रेखा, हाँ रेखा इसका नाम है। बहुत शुरू से जब एमएससी में पढ़ती थी, अभी तो पीएचडी कर रही है, उस समय से इससे बहुत अच्छा लगा है, ऑर्गेनाइज की है और इन्होंने काम किया है, मैं इसको धन्यवाद देता हूं। और हम समझते हैं कि इसका पीएचडी पूर्ण होगा तो कहीं न कहीं, चूंकि कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली कोई आदमी अगर काम करता है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है, ऐसा मैं मानता हूँ। एकदम कंटिन्यूअस मेहनत, तो हम समझते हैं कि रेखा जिस दिन से लगी हुई है, आज इसको पारिवारिक बोझ भी होगा, लेकिन लगातार लगे, और लोग भी हैं, लेकिन जो लोग लगातार लगे हुए एक लक्ष्य साध करके काम करते रहा है, तो उसको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसको भी जरूर मिलेगा, मैं ऐसा समझती। सारे लोग, यह संदेश है कि जो लोग कंटिन्यूअस मेहनत करता है, चाहे जिस फील्ड में हो, लगातार लगा हुआ रहता है, तो वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे मेरे जीवन में उदाहरण है, जो लोग बहुत, मतलब स्थिति उसका पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, लेकिन लगातार लगते 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 आज इस काम में, उस काम में लगते 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 कहीं न कहीं बढ़िया नौकरी हासिल कर लिया। बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ। तो कई लड़के हमारे घर पर भी रहते थे, जो गांव से आए हमारे घर पर रहे, और घर पर रहने के मतलब आने के वक्त में कुछ भी नहीं थे, लेकिन आने के बाद धीरे धीरे उसका हम लोग ने प्रेरणा से कहा कि भाई आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करो, करते 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 करते। मेरे यहाँ एक लड़का आया था, 7वां में आया था, 7वां में आया था, उसको ऐसा करते करते पढ़ाते 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 वो मैट्रिक पास किया, उसके बाद बीए किया, और बीए के बाद डीएचएमएस किया, आज वो प्रैक्टिशनर है, उसके बाद बच्चा इंजीनियर।
अच्छा जगह ढूंढो। तो कॉन्स्टेंटली जो मेहनत करता है, कंटिन्यूअस जो अपने लक्ष्य को साधता है, वह निश्चित रूप से सफलता की सीढ़ी और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसको हम सलाह देंगे कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं वह कॉन्स्टेंटली मेहनत करें। एक लक्ष्य तो है ही है आपका, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को अपनी ओर से और सब अपने परिवार की ओर से बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे लिए इस तरह का आयोजन किया। धन्यवाद। 5 बजे नहीं बोले शाम को 5 बजे, हो सकता है भूल गए हो, शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे आप इन्वाइटेड हैं सुखदेव खिला। पुनः मैं एक बार आग्रह करूंगा सब लोगों से कि आप आइए। धन्यवाद।